दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। कभी भाजपा तो कभी आप बढ़त बना रही है, तो वहीं कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली चुनाव परिणामों पर बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। BJP clear victory, 15 seats. वहीं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 50% वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। अभी 35 से 40% वोटों की गिनती बाकी है और कांटे की टक्कर है। कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी 50% वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। अभी 35 से 40% वोटों की गिनती हुई है। 60% वोट अभी भी बाकी है और बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमारा मकसद है जिसने दिल्ली का नुकसान किया उसका नुकसान होना चाहिए। दिल्ली बदला ले रही है उससे। वहीं इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में 5 साल भाजपा ने केजरीवाल सरकार को काम करने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया था। बता दें कि कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। ऐसे में वह खाता खोल पाने में कामयाब होती है तो ये उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि पार्टी ने खाता खोलने के साथ साथ बड़ी जीत की आस भी अपना चुनावी अभियान चलाया था। साल 2012 में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 2013 से दिल्ली का चुनाव द्विपक्षीय की जगह त्रिकोणीय हो गया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का बहुत ज्यादा नुकसान किया। कांग्रेस लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2013 के चुनाव में 28 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को महज 8 सीटों पर रोक दिया। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित तक चुनाव हार गईं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने लगातार 2013, 15, 20 में जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। हालांकि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल फंस गए और उन्हें मार्च 2024 में जेल जाना पड़ा। वहीं सितंबर में जब वो जमानत पर बाहर आए तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और पार्टी ने आतिशी को नया सीएम बनाया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस इन दोनों चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।